शंकराचार्य चतुरंगिणी धर्म रक्षा के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसके गठन के लिए हमने विगत मास आह्वान किया था। कुछ लोग जो आगे आए उनमें से 3 सर्वाध्यक्ष हमने चुने, एक पुरुष वर्ग से, एक स्त्री वर्ग से और एक तृतीय लिंग वर्ग से। और इस तरह से तीनों सर्वाध्यक्षों ने जो हमारी चतुरंगिणी है उसके 4 अंग सुनिश्चित किए और चारों अंगों के 4 अध्यक्ष तय किए। अब उसका विस्तार क्रमशः हो रहा है। हमें प्रसन्नता है कि आज की बैठक में इन लोगों ने मिल करके हमें ये कहा है कि बड़ी ललक है लोगों के अंदर धर्म कार्य के लिए स्वयं को समर्पित करने की, और इनकी सेना बढ़ती चली जा रही है। हमें कहा है कि 24 जुलाई को जब आप लखनऊ पहुंचेंगे अपनी गविष्ठी यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश में चलाते हुए, तो वहाँ एक अक्षौहिणी सेना हमारी आपकी अगवानी के लिए खड़ी होगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो ठीक है, ये लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ें। धर्म रक्षा के लिए एक सुसज्जित संगठित सैन्य बल की आवश्यकता तो है ही, और हिंदू धर्म तो रक्षक धर्म है, और रक्षक धर्म होने के नाते रक्षा करना हर हिंदू को आना चाहिए। तो हर हिंदू रक्षा करने के लिए जब खड़ा होगा तो उसको सेना ही कहना पड़ेगा। तो वो रक्षक धर्म होने के नाते हर हिंदू को सैनिक बनना जरूरी है। ये प्रवृत्ति विकसित हो रही है, ये हमको इस पर प्रसन्नता है। हर विधानसभा से ये यात्रा होते हुए निकलेगी? हमारी जो गविष्ठी यात्रा है वो 3 मई को गोरखपुर से आरंभ होगी। गौ माता की रक्षा इस समय हम लोगों का प्रमुख संकल्प है, और इसीलिए गोरक्षपुर गायों की रक्षा के नाम पर ही जिस स्थान का नाम है उस स्थान से आरंभ करना उचित समझ करके हम लोग वहाँ से आरंभ करेंगे, और वहाँ से परिक्रमा क्रम से, माने पूरे उत्तर प्रदेश को दाहिने रखते हुए हम चलेंगे। एक एक विधानसभा जो आगे आगे आती जाएगी, उन विधानसभाओं में होते हुए 81 दिन में 403 विधानसभाओं की ये यात्रा पूरी की जाएगी, और फिर 24 जुलाई को वहाँ पर एक संकल्प हम लोग समवेत होकर के करेंगे। महाराज जी, आपकी लगातार ये मांग होती है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है इस चीज़ का। क्या कारण आपको लग रहा है? ऐसा है कि हमको बड़ी आशा थी सरकार से, क्योंकि इन्होंने जब चुनाव में भाग लिया था तो सबके सामने भांति भांति के शब्दावली के द्वारा ये भरोसा दिलाया था एक तरह से कि हम आपकी भावनाओं को ठीक से समझने वाले लोग हैं, और हम आपके सनातन धर्म के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे, और गौ माता की रक्षा वो तो सबसे बड़ा कार्य है। तो हम लोगों ने इनको वोट दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, देते ही चले जा रहे हैं। लेकिन जो गौ माता की रक्षा का कार्य है वो अभी तक हो नहीं रहा है। यहाँ तक कि हम लोगों ने केवल एक मांग रखी कि आप केवल गाय को पशु सूची से हटा करके माँ के रूप में दर्ज कर दो। महाराष्ट्र सरकार जो पिछली थी उसके मुख्यमंत्री शिंदे जी के अलावा देश का कोई मुख्यमंत्री इस कार्य के लिए आगे नहीं आया। माँ कह करके बुलाना भी इनके लिए कठिन हो रहा है। रक्षा क्या करेंगे, सुरक्षा क्या करेंगे, पालन क्या करेंगे, सुव्यवस्था क्या बनाएंगे, ये तो बाद की बात है। माँ कह करके बुलाने में इनको संकोच है। पशु सूची में ही गाय को रखना चाहते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति, आप वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, इतिहास उठा लीजिए, परंपरा देख लीजिए, कभी भी गाय को पशु कह करके हमने नहीं बुलाया है। तो गाय को पशु कहने का काम अंग्रेजों ने किया। अब उन्हीं अंग्रेजों के रास्ते पर चलते हुए हम गाय को पशु के रूप में दर्ज करके चल रहे हैं। जब गाय को माँ कह करके पुकारने में इनको दिक्कत है तो गाय के लिए और क्या करेंगे, ये तो कल्पना से बाहर है। इसीलिए अब ये आवश्यक हो गया कि हिंदू समाज इस मामले के लिए
खड़ा हो और खड़ा होकर के वो व्यवस्था बनाए जिससे उनके पूर्वजों के द्वारा जैसे गाय को माता कह करके बुलाया गया और उसको परिवार का अंग माना गया, वैसी स्थिति फिर से बन सके। महाराज जी, गोदान जैसी पिक्चर बनती है तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो आप मांग उठा रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं? ऐसा है कि प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं वो तो आगे आना चाहिए। फिल्म बना करके वातावरण बनाना और वातावरण बना करके वोट ले लेना, ये तो हम देख चुके। पिछले 2-3 वोट चुनाव से हम देख रहे हैं कि गाय के बारे में बड़ी भावना जगाई जाती है शब्दावली के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से और दूसरे जो इस तरह के माध्यम होते हैं। तो वातावरण बनाना अलग है, भावना को जगाना अलग है, लेकिन जब सक्षम हो गए उसके बाद काम करना, वो तो हर बार नदारद दिखाई देता है। तो इसलिए जो भरोसा वातावरण बनाने से बनता था अब वो टूट चुका। इसलिए अब तो, और फिर जब हम सरकार में आएंगे तब ये करेंगे। अब आप तो सरकार में हो, कर दो, करना है तो कर दो, और नहीं तो ये बात साफ हो जाए कि तुम्हारे द्वारा ये होने वाला नहीं है। ये स्पष्टता हमारी इस यात्रा का मूल उद्देश्य है, क्योंकि भ्रम में ज़्यादा दिन तक रह पाना कठिन हो रहा है हम लोगों के लिए। आखिर कब तक आशा की डोर से बंधे करके हम रहें? आखिर कब तक भ्रम में जिए कि ये हैं हमारे रक्षक, जब हमारी माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसको माँ को माँ कह करके बुला नहीं पा रहे हैं, तो इनको हम कब तक अपना मानते रहें? ये मूल प्रश्न है जो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में भी गौ माता और गौ हत्या का जिक्र किया और उन्होंने नारा भी दिया कि गौ माता कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है और रक्षा को लेकर के, उनके बयान ठीक है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वो बयान तो आपके कैमरे में कैद है ना, बयान से हम कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। हमने भी वो बयान सुने हैं आप लोगों के द्वारा प्रसारित होने पर। हम यही तो कह रहे हैं कि जब बयान देने का मौका आता है तो ये बहुत अच्छा बयान देते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर उस बयान के अनुरूप काम करने का मौका आता है तो बिल्कुल फिसड्डी साबित होते हैं। तो बयान बहुत अच्छा है, बयान वीर लोग हैं, ये बयान तो देते ही रहते हैं। आप बंगाल वाले पूछ नहीं पाए इनसे, जो 20वीं पशुगणना है, देश भर में पशुगणना होती रहती है हर 5 वर्ष में, जो 20वीं पशुगणना हुई है, अभी 21वीं पशुगणना हो चुकी है, उसके आंकड़े 1-8 महीने में आने वाले हैं। पहले ही आ जाना था, लेकिन पता नहीं किस कारण से डिले हुआ है। तो जो 20वीं पिछली जो जनगणना है उसमें आप देख लीजिए, उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि बंगाल में 15% गाय बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश में 4.8% गाय घट चुकी है। ये क्यों हो गया है? ये तो सरकार का आंकड़ा है ना। तो जिस बंगाल में 15% गाय बढ़ गई पिछली जनगणना से, उस बंगाल में जाके आप गाय की बात कर रहे हो, और आपके स्वयं के प्रदेश में जहां आप दूसरी टर्म में मुख्यमंत्री हो, वहां गाय की संख्या घट गई है। उसके बारे में अगर वहां कोई सवाल पूछ लेता तो क्या बोलते आप? ये तो अच्छा है कि वहां के लोग इस बारे में नहीं ध्यान रहा होगा, नहीं पूछ पाए। लेकिन बोलने से पहले अपने आप को तो तौल लीजिए कि आपके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आपके यहाँ गायों की संख्या क्यों 4.8%, लगभग 5% क्यों घट गई? जवाब है कुछ? जब मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में ये भी कहा कि जो गौ का मांस खाता है, क्या वो सुअर का दूध पीता है? इस तरह के बयान भी उन्होंने दिए। ये वो सब देंगे, वो गाय और सुअर, आप समझ रहे हैं ना वो क्या कह रहे हैं। वो वहाँ गाय की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ सुअर की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ और गाय और सुअर, ये 2 प्रतीक ध्रुवीकरण कर रहे हैं गाय और सुअर के नाम पर। मतलब गाय का जब नाम लेंगे तभी उसमें राजनीति की चाशनी घोल करके ही बोल सकेंगे, बिना राजनीति के गाय की बात नहीं बोल सकते हो। इससे ये पता चलता है सुअर के दूध का क्या मतलब है गाय के दूध के साथ बोलने का। आप बताइए कौन सुअर का दूध पीता है? तो ये कहना कि गाय का मांस खाने वाले सुअर का दूध पीते हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब नहीं है कि कोई दूध पीता है, इसका मतलब है कि गाय और सुअर ये 2 प्रतीक हैं। गायों के बारे में हिंदुओं की जनभावना है और सुअर के बारे में एक दूसरा समुदाय है। तो यहाँ पर वो ध्रुवीकरण की अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को शब्दों में ढाल करके बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि गाय का जब नाम लेंगे तो राजनीति के अनुसार लेंगे,
राजनीति के बिना गाय का नाम भी वो नहीं ले सकते। महाराज जी, गौ माता के नाम पर राजनीति करना कितना बड़ा पाप मानते हैं? ऐसा है कि जो आस्था का, श्रद्धा का और हमारी परंपरा का प्रतीक है, उसको राजनीति का विषय बनाना और उसके नाम पर कुछ भी चाहना, देखिए उसके नाम पे हम कुछ भी चाहें वो हमको छोटा बनाता है। इसलिए गाय जो है वो राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये इस देश की आस्था का, श्रद्धा का विषय है। तो महाराज जी, आपने बिहार में भी गौरक्षक वहाँ पर चुनाव लड़े थे, हाँ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले वर्ष है ही, और आपकी यात्रा भी निकलने जा रही है 3 मई से 24 जुलाई को समापन होगा। तो इस यात्रा को क्या माना जाए, क्या आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में गौरक्षक चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि हम बिहार में हमने क्यों गौरक्षकों को चुनाव में खड़ा किया, क्योंकि हमने वहाँ की हर पार्टी से अनुरोध किया कि आप में से कोई गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए, शपथ पूर्वक उद्घोषणा करे, ताकि हम जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि गौ रक्षकों को ही वोट करेंगे, गौ माता ही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, वो लोग वोट दे सकें। जब वहाँ चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में से कोई पार्टी आगे नहीं आई, तो जिन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हम गौप्रति हो गए और गाय के लिए वोट करेंगे, तो वो किसको वोट करते? आखिर किसी न किसी को चाहिए था ना कि हम उसको वोट कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में हमको वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी गौ माता के लिए उतारने पड़े, और वो उतरे और उनको लोगों ने खूब वोट दिया, जितना बिना प्रचार के संभव था। औसत 3000 वोट हर प्रत्याशी को मिला, तो ये बड़ी बात थी। तो उत्तर प्रदेश में भी एमपी में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश क्या कहीं भी, जब चुनाव होगा और अगर हम मतदाता हैं और हम किसी न किसी मुद्दे के लिए वोट करते हैं, तो हम अगर चाहते हैं गौरक्षा के लिए वोट देना चाहते हैं, तो कौन है जिसको हम दें तो हमारा माना जाए कि ये गौरक्षा के लिए वोट आया है, ये तो पता चलना चाहिए ना। तो अगर कोई पार्टी चुनाव के समय तक खुल करके शपथ पूर्वक घोषणा करेगी कि हम गौ माता के लिए खड़े हैं, तो उसके प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। और अगर कहीं कोई नहीं होगा तो किसी न किसी को तो खड़ा करना ही पड़ेगा, ताकि गाय का पार्टी बनाना हमारा काम नहीं है। कोई पार्टी अगर आएगी और वो शपथ पूर्वक घोषणा करेगी, जैसे आज ही एक पार्टी आई, अच्छा, आज हमारे पास यहाँ एक पार्टी वाले आए थे, वो शपथ पत्र लेके आए थे कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में आगे चल के प्रतिभाग करने वाले हैं और हम शपथ पूर्वक घोषणा कर रहे हैं। तो ठीक है, करिए। तो जो शपथ पूर्वक घोषणा किए रहेगा उसको हम यही प्रेरणा देंगे हर सनातनी हिंदू को कि आप गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए। 78 साल हो गए, सब काम हो रहा है, गौ माता की रक्षा का काम पीछे छूट रहा है, जो कि नहीं छूटना चाहिए, पहले नंबर पे होना चाहिए था। तो उसके बारे में माहौल बनाने के लिए और लोगों को गौ रक्षा का पुण्य प्राप्त कराने के लिए और गौ रक्षा का जो गौ हत्या का जो पाप लग रहा है उसको हटाने के लिए, क्योंकि जब हम ऐसी पार्टी को वोट दे देते हैं जो सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को बढ़ावा देती है, तो आखिर उसका पाप कहीं ना कहीं हमको भी समर्थन करने के कारण लग जाता है। तो गौ हत्या का पाप हिंदू जनता को न लगे, गौ रक्षा का पुण्य उनको प्राप्त हो, इसके लिए और गौ रक्षा हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हर हिंदू को बात समझाई जाए। वो काम हम कर रहे हैं। बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि दिल्ली, कलावा और तिलक के साथ पुलिस कर्मी ड्यूटी नहीं कर रहा है। हाँ, ये वहाँ पर अब बीजेपी की शुद्ध सरकार आ गई ना। पहले वहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था, तो वहाँ पर थोड़ा कमज़ोर थी बात। अब शुद्ध बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ आ गया है, इसलिए वहाँ पर अब हिंदू प्रतीकों को स्वीकार करना कठिन होने लग गया है। यही विडंबना है, हम हिंदुओं की यही विडंबना है कि हम अपना वोट जिसको देते हैं वो सत्ता में आने के बाद हमारे ऊपर ही अपनी सारी ताकत दिखाता है। अभी कर्नाटक से समाचार आया है कि वहाँ पर जो ब्राह्मण बच्चे गए थे परीक्षा देने के लिए, जो केंद्रीय संस्था परीक्षा ले रही थी, ब्राह्मणों का जनेऊ उतरवा लिया गया कि जनेऊ उतारोगे तभी परीक्षा दे सकोगे, नहीं तो नहीं दे सकोगे। 7 ब्राह्मणों, कलावा तक तो पहले समाचार आए थे, अब तो जनेऊ तक उतरवा रहे हैं, जो कि देखिए कलावा तो बांधते हैं, उतार देते हैं, लेकिन जनेऊ ऐसी चीज़ है जो एक बार धारण करने के बाद कभी नहीं निकाला जा सकता है। अगर बदलना भी होता है तो पहले नया पहन लेते हैं, तब पुराना उतारते हैं। माने किसी भी समय जनेऊ से विहीन हम नहीं होने चाहिए, लेकिन उस जनेऊ को भी उतरवा लिया गया। पाकिस्तान में अगर परीक्षा होगी तो शायद ये ना हो,
ये भारत में हो रहा है, और फिर भी भारत के लोग समझते हैं कि यहाँ हिंदुओं की सरकार है, हिंदू पार्टी की सरकार है। ये सबसे बड़ा प्रश्न अब उत्पन्न हुआ है, और इसी का जवाब, इसी बारे में स्पष्टता करने के लिए हम निकल रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।